एक बड़ी कामयाबी एसआई को मिली है। जिस तरीके से लगातार कामयाबी मिलती हुई नजर आती है, उसी तरह एक और कामयाबी मिली है। एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। ये एक्यूज था जो कि काफी देर से फरार था, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार जो एसआई है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी और इसको फाइनली कल पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि मई महीने में एलओसी के पास कुछ लोग जो थे वो नशा तस्करी और कोई साथ में असला गोला बारूद को लेकर उसकी तस्करी कर रहे थे, जबकि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से उसको विफल कर दिया गया था। उस दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और 2 लोग अभी भी फरार थे। उनमें से एक को आज कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर जानकारी लेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ पूछ से सनी जुड़ गए हैं। सनी, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है तो कितनी बड़ी कामयाबी और किन किन मामलों पर इसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पा रही थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये बड़ी कामयाबी जो है किश्तवाड़ इलाके से जो है वो मिली है। और आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो है पुंछ एलओसी के पास जो है इसके 3 साथियों को जो है वो हिरासत में लिया गया था और उसके बाद ये जो है पुंछ से जो है वो फरार था। इसका एक और साथी भी है, बताया जा रहा है कि वो दुबई की तरफ जो है वो भाग चुका है। और आपको बता दें पहले से ही एसआईए की टीम ने जो है एलओसी से जो 3 लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की थी और उसी में इसका नाम भी जो है वो सामने आया था। और इसके घर पर जो है वहां जो है पोस्टर चिपकाए गए थे कि ये व्यक्ति अगर घर पर नहीं आते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे सीज किया जाएगा। और देखने को आ रहा था कि पिछले कई दिनों से एसआईए की टीम जो है इन इलाकों में लगातार जो है वो छापेमारी कर रही थी, पूछताछ इनको लेकर कर रही थी। और देखा गया है कल ये किश्तवाड़ के अंदर जो है इसे हिरासत में लिया गया है और एसआईए को ये बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एलओसी के पास इसके 3 साथी जो है वो हिरासत में लिए गए थे, जिनसे ड्रग्स, गोला बारूद और आईडी और कुछ अन्य सामान जो है वो हाथ लगा था। और उसके बाद पूछताछ के बाद जब गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था तो वहां से ये फरार हो गए थे। और देखा जा रहा है कि एसआईए की टीम को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। और आपको बताते चलें कि अभी भी एसआईए की टीम इन इलाकों में लगातार पूछताछ जो है वो कर रही है। और जिस तरह से इनके घर पर पोस्टर लगाए गए थे और साफ कर दिया गया था कि अगर ये लोग नहीं अपने आप को सरेंडर करते हैं तो इनकी जितनी भी जमीन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जहां जहां इनके घर है, उन्हें सीज किया जाएगा। और देखा गया है जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है और आने वाले दिनों में जो यहाँ से इसका एक और साथी जो है दुबई भाग गया है उसकी भी गिरफ्तारी जो है बहुत जल्द होने वाली है। क्या इसकी निशानदेही पर कुछ पता चल पाया है कि इनके कनेक्शन किन किन से जुड़े हुए थे, किनके इशारों पे ये काम करते थे, कौन इनके आका हैं, इस पार इधर बैठे हैं या उस पार बैठे हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने है? और जो शख्स दुबई इनका एक साथी चला गया है, क्या उसकी धरपकड़ के लिए कोई इसने वो जगह बताई है कि वो किस इलाके में वहां पर है, तो किस तरह से उसको यहाँ लाया जाएगा? जी आपको बता दें जब इस इनके 3 साथियों को हिरासत में लिया गया था बिल्कुल एलओसी के पास, वहां से ये साफ हो गया था कि ये पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके हाथ से कई गोला बारूद हो, इसके अलावा ड्रग्स और खाने पीने का सामान और एक आईडी जो है वो हाथ लगी थी। और जिस तरह से उनकी पूछताछ में उनसे जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने साफ ये खुलासा किया था कि जो सामान है हम उस ओर से इस ओर ला रहे थे और आगे हमसे लेने के लिए कोई और अधिकारी जो है जो आतंकियों का के लिए काम करता है वो इसको हमसे ले जाने के लिए आगे गाड़ी लेके पहुंचने वाला था। पर वहां पर ये खुलासा हो चुका था कि ये आतंकियों के लिए काम करते हैं और आतंकियों के लिए ही इस तरह की जो हरकतें हैं वो करते हैं। और पूछताछ में ये भी निकला था कि 2 लोग और हैं जो उसी गांव के रहने वाले हैं जो फरार हैं, जिनमें से एक को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरे की जो है गिरफ्तारी की बात जो है वो चल रही है। बहुत जल्द उसे भी दुबई से जो है हिरासत में लिया जाएगा। जिस तरह से हमें सुनने में आया है कि जल्द ही उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि गांव में अभी तब भी कुछ दिन पहले एसएसपी पुंछ की तरफ से एक बैठक जो है वो की गई थी, जिसमें गांव के जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें बुलाया गया था, 5 सरपंच हो या डीडीसी बीडीसी हो, उन्हें बुलाया गया था। और उसे वहां पर एसएसपी द्वारा साफ कर दिया गया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी लोग आतंकी जो एक्टिविटी हैं उनमें शामिल हैं या ड्रग्स का धंधा जो है वो करते हैं, नहीं बख्शा जाएगा।
चाहे उन्हें फांसी पर लटकाना पड़े। एसएसपी पुंछ की तरफ से ये साफ कर दिया गया था और देखा यह भी जा रहा है कि पुंछ पुलिस हो या उसके अलावा सेना हो, लगातार एलओसी के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है तो कितनी मशक्कत जो है वो एसआईए को करनी पड़ी और सुरक्षा बलों को करनी पड़ी। जिस तरह से इसको हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है तो कितना मुश्किल रहा इस सुरक्षा बलों के लिए। जी बिल्कुल मुश्किल जरूर रहा, क्योंकि मई के महीने में ये व्यक्ति जो है वो फरार हुआ था और उसके बाद लगातार एजेंसियां जो है वो काम कर रही थी, इन्हें ढूंढने के लिए जगह जगह पर जो है वो छापेमारी की जा रही थी। पुंछ के कई गांवों में जो है इनको लेकर छापेमारी की गई है, पर वहां से भी ये फरार निकलते रहे और देखा गया है जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी किश्तवाड़ के अंदर हुई है। बड़ा एक कामयाबी हम कहेंगे पुंछ पुलिस और एसआईओ को जो है वो मिली है और आगे देखने को बनेगा कि इनसे और क्या पूछताछ में बातें निकल कर आती हैं। जिस तरह से 3 इसके साथियों ने खुलासा किया था और ये किस तरह का खुलासा जो है पूछताछ में करता है। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह सनी हमारे साथ पुंछ से जुड़े थे, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की, जिस तरीके से एक और कामयाबी एसआईए को मिली है और अभी एक शख्स जो है वो इनके जो टेरर मॉड्यूल का एक शख्स जो था वो 5वां शख्स अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए बहुत ही अभियान जो है वो तेज किया गया है। जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।